इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने कहा, प्रभु हमको नहीं ले गया। बाबा ने उत्तर बड़ा मधुर दिया, का पिछले जन्म का स्मरण करके नहीं ले गए। का पिछले जन्म में क्या भया? आपको कथा सुनाई था ना। कथा सुनकर अगस्त्य महाराज के पास से भगवान शिव सती मैया को लेकर जब आ रहे थे तो दंडकारण्य की लीला प्रभु कर रहे हैं। सती अम्बा ने देखा, मां का हरण करा दिया है प्रभु ने। भगवान को रोते तो सती मैया को मोह हो गया है, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन मां की समझ में नहीं आया। जाकर उन्होंने परीक्षा ले लिया, बाबा का त्याग करना, ऐसा संकल्प बना। तो जैसे ही बाबा ने स्मरण कराया, मां सहज हो गई। अच्छा किया आप नहीं ले गए। यही कथा है। बाबा ने प्रशंसा किया। कई लोग व्यवहार में सिद्ध होते हैं। जैसे इस संस्था के सभी पदाधिकारी ब्रह्मचारी हैं, किसी की पत्नी पूजा में नहीं आती है। मेरी व्यासपीठ से आशीर्वाद है, इनका ये निष्ठा भाव बना रहे हैं? मेरे जीवन की ये पहली कथा है जहां पुरुष अकेले पूजन करते हैं। कहता नहीं, मैंने कड़वा बोलना बंद कर दिया है, इसलिए मीठे मीठे कह दे रहा हूं। देखो, स्त्री को अधिकार मिलना चाहिए, आगे होना चाहिए, लेडीज फर्स्ट, ये सब कहानियां हैं। अर्धांगिनी हमारे सनातन संस्कृति में जो मां शक्ति है ना, उसके लिए 9 दिन सदग्रंथों ने भी दिया है। सनातन धर्म में पुरुष की पूजा नहीं है, लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पुरुष भगत नहीं होता। 100 में 20% पुरुष भक्त होता। 80% माताओं की कृपा से ही भक्ति घर में चलती है। घर घर, हमारे घर में, आपके घर में, बैठे हैं इनके घर में, आपके घर में, सबके घर में माताएं यदि धर्म संहार न करें तो केवल कहानी सुनाई पड़ेगी, धर्म चलेगा नहीं। आप देख लो, सितंबर से माताओं का व्रत चलता है और जून तक जाता है, गंगा दशहरा तक चलता ही रहता है। सारे व्रत माताएं करती हैं। पुरुष को एक दिन कह दो करवा चौथ का व्रत आप रहिए, मेरी तबीयत खराब है, बोले हम आधा रह लेंगे, आधा तुम रह लेना। पुरुष कोई व्रत नहीं रहता है। एकादशी में प्रतिकथा में कहता हूं, सबको एकादशी रहना चाहिए, तो पुरुष पूछता है महाराज सफेद वाली की काली वाली? एकादशी भी काली सफेद होती है क्या? काला सफेद चंदा मामा होते हैं। अमावस्या पूर्णिमा काली पीली, ये एकादशी व्रत रहना चाहिए। किसको? अबाल वृद्ध सबको रहना चाहिए। धर्म मिलकर करिए। मनु जी महाराज ने अकेले तप नहीं किया। देखिए पंक्ति कितनी मधुर है। बरबसराज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबसराज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन परिणाम पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पंथ जात सोहहि मति धीरा,
तत्व है और मां भक्ति तत्व है। इसलिए मनु जी महाराज कहते हैं रमन्ते तत्र देवता। सर्वकाल। लेकिन मैं कथाकार हूं, लेकिन बहू जी जिस कथा में उपस्थित होती हैं हम पूजन उनके साथ ही करते हैं, अकेले नहीं करते। क्यों? शास्त्र की आज्ञा है। बिना अर्धांगिनी के आप पूजन कर ही नहीं सकते, और करते हैं तो 50 आपके पास आएगा, 50 चला जाएगा। निष्ठा और सिद्धांत ये दोनों एक साथ लेकर चलिए, आपका मंगल होगा। किसी अनुष्ठान में आप बैठिए तो आज के कथावाचकों की तरह मत फैशन बनाइए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो क्षौर कर्म नहीं हो सकता, नाखून नहीं काट सकते आप, और भगवान के अलावा अपना आप श्रृंगार नहीं कर सकते। अनुष्ठान में आपको निष्ठापूर्वक रहने से निर्णय सिंधु की आज्ञा है तो फल प्राप्त होगा। 9 दिन हमारे सिस्टम में कोई दाढ़ी नहीं बना सकता है। ये संकल्प है। ये क्या है? ये अनुष्ठान है। वार्षिक महोत्सव अनुष्ठान पूर्वक जब होगा तो हमारा भी कल्याण होगा, श्रोता का भी होगा, आपका भी होगा, संस्था का भी होगा। आप लोग निष्ठा बनाकर पूरा ब्रह्मचर्य पूर्वक कथा श्रवण करिए। ये कथा सिद्ध कथा है, राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है राम कथा। आचार्यों को, विप्र देवताओं को, पाठकों को, जापकों को, सबको निष्ठा का निर्वाह करना चाहिए, श्रोताओं को भी करना चाहिए। मंगल होगा हमारा आपका। बाबा ने कहा देवी कुछ दिन बीता आनंद में, नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया, श्रेष्ठ आसन पर पूजन हुआ। चक्रवर्ती जी ने कहा धैर्य नाम जो मुनि गुनीरा। गुरुदेव जो आपने विचार रखा है वो नाम धरिए। गुरुदेव ने चारों पुत्रों का 4 नाम दिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे जो छोटे हैं कनिष्ठ उनका नाम भरत, सबसे छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न, इनसे जो बड़े हैं उनका नाम लक्ष्मण। चौपाइयों का दर्शन करिए, सब गाइए। जो आनंद सिंधु सुखराज, जो आनंद सिंधु सुखराज, सी करते त्रैलोक सुभाष, सी करते सो सुख धाम रामयसना। रमन्ते सर्वे सर्वकाले सराम, रमन्ते योगिनोऽस्मि सराम। अरे सब में बसा हुआ। अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक विश्व भरन पोषण कर जो, विश्व भरन पोषण कर जो। भरत ताकर नाम भरत यशो, जाके सुमीरन तेरी गुनासा, जाके सुमीरन तेरी गुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ
पूछते हीरा लक्ष्मण नाम लक्षणों के धाम हैं। राम जी को सदा सर्वदा प्रिय हैं। राम प्रिय सारे जगत के आधार हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। चारों पुत्रों का नाम रखते हुए गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं। देखिए, संतान धर्म फल है, बेटियां पुण्य फल है। सब दिमागी कसरत नहीं है, सदग्रंथों का सार है। 10 पृष्ठ पढ़ो, 10 बात स्मरण में आती है। लिखा पढ़ी बहुत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतमयत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोऽपि। बच्चे खुचे जो हैं, बहुत लिखा है। धर्म फल, पुण्य फल। संतान हमारे जीवन में जो कृति हमारी है, जो हम करते हैं, उसका परिणाम है। हर क्षण, हर पल हमारा जो चिंतन चलता है, हमारा जो कर्म विपाक, कर्म व्यवहार है, उसी से परिवार निर्माण होता है। हम कर्म करें, सात्विक परिवार निर्माण हो, तामसिक ये संभव नहीं है। हमारा कर्म सात्विक है तो परिवार का स्वभाव भी सत्व भाव संपन्न हो जाएगा। सदग्रंथ इसीलिए बार बार अधर्म मार्ग पर जाने से रोकते हैं। ध्यान नेत्र खोल कर करिए, आनंद में रहिए। केवल एक बात का अभ्यास करिए कि सहजावस्था में हमारा मन कुछ न कुछ भगवत चर्चा करे।